हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ राज्य की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे राज्य में मुख्य रूप से 5 प्रकार की मृदा पाई जाती है। पहली मृदा है लाल पीली मिट्टी। यह मिट्टी हमारे राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। यह लगभग 50 से 55% क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। हमारे राज्य के जो मध्य के क्षेत्र हैं उसके साथ ही जो उत्तरी क्षेत्र है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी है लाल रेतीली मिट्टी, जिसे बालुई मिट्टी भी कहा जाता है। यह हमारे राज्य के लगभग 25 से 30% क्षेत्र में पाई जाती है और यह दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। अगर हम इसके विस्तार क्षेत्र की बात करें तो यह हमारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। अगली मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। यह मिट्टी हमारे राज्य के बस्तर और सुकमा जिले में पाई जाने वाली मिट्टी है। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो हमारे राज्य के लगभग 10 से 15% क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी का मूलतः विस्तार हमारे राज्य के 2 जिले बस्तर और सुकमा जिले में है। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी कत्थे रंग की मिट्टी होती है। इस मिट्टी का विस्तार हमारे राज्य के जसपुर जिला, इसके अतिरिक्त बस्तर के जगदलपुर क्षेत्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इस मिट्टी का विस्तार हमारे राज्य के मैकाल रेंज, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली इन सभी जिलों में यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी धमतरी, बालोद और गरियाबंद जिले में भी आंशिक रूप से पाई जाती है। तो चलिए इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं लाल पीली मिट्टी के बारे में। लाल पीली मिट्टी हमारे राज्य के मध्य और उत्तरी क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इसका प्रतिशत हमने देखा कि यह लगभग 50 से 55% क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम विस्तार की दृष्टि से देखें तो यह हमारे राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है। इस मिट्टी के भूगर्भ में सर्वाधिक मात्रा में चूना पत्थर पाया जाता है। हमारे राज्य के जो मध्य के जिले हैं जैसे कि रायपुर, बलौदाबाजार, जांजगीर चांपा, ये सभी चूना पत्थर के सर्वाधिक उत्पादक जिले हैं और यहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वह है लाल पीली मिट्टी। इस मिट्टी को स्थानीय स्तर पर मटासी मिट्टी कहते हैं। तो इसे हमें याद रखना है, लाल पीली मिट्टी को स्थानीय स्तर पर मटासी मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में उत्पादित प्रमुख फसलों की बात करें तो हमारे राज्य के मध्य क्षेत्र में जो फसल उत्पादित होती है वह लाल पीली मिट्टी में होती है। तो लाल पीली मिट्टी में मुख्य रूप से धान, तिल, ज्वार, बाजरा इन सभी का उत्पादन किया जाता है। लाल पीली मिट्टी के लाल रंग का कारण है उसमें उपस्थित फेरस ऑक्साइड, जबकि पीले रंग का कारण है फेरिक ऑक्साइड। अगली मिट्टी है लाल बालुई मिट्टी। लाल बालुई मिट्टी हमारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। हमने देखा था कि जो निचला हिस्सा है वहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी मूल रूप से दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, राजनांदगांव और बालोद जिले के दक्षिणी क्षेत्र में पाई जाती है। प्रतिशत की दृष्टि से यह हमारे राज्य के दूसरे सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है, जिसका प्रतिशत है 25 से 30%। अगर हम इस मिट्टी के स्थानीय स्तर पर नाम की बात करें तो स्थानीय स्तर पर इस मिट्टी को रेतीली मिट्टी या फिर टिकरा मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से मोटे अनाज का उत्पादन किया जाता है। मोटे अनाज के अंतर्गत कोदो और कुटकी का उत्पादन इसमें किया जाता है। तो अगर हमें पूछा जाए कि हमारे राज्य में कोदो कुटकी का उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है तो वह है दक्षिणी क्षेत्र में। जो बस्तर संभाग है वहाँ पर कोदो कुटकी का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगली मिट्टी है लाल दोमट मिट्टी। लाल दोमट मिट्टी का विस्तार हमारे राज्य के दक्षिणी क्षेत्र अर्थात बस्तर, दंतेवाड़ा और सुकमा इन सभी जिलों में इस मिट्टी का विस्तार है। अगर हम प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो हमारे राज्य के लगभग 10 से 15% क्षेत्र में इस मिट्टी का विस्तार है। इस मिट्टी में पाई जाने वाली मुख्य खनिज है लौह अयस्क, अर्थात इस मिट्टी के गर्भ में जो खनिज पाई जाती है वह है लौह अयस्क। इसी कारण जो दंतेवाड़ा का बैलाडीला वाला क्षेत्र है वह लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। इस मिट्टी की एक अन्य विशेषता है कि इसकी जल धारण क्षमता सबसे कम होती है। अगली मिट्टी है लेटेराइट मिट्टी। इस मिट्टी का विस्तार हमारे राज्य के जो पाट प्रदेश हैं मूलतः सरगुजा संभाग और जगदलपुर इन क्षेत्रों में इस मिट्टी का विस्तार है। सरगुजा संभाग के अंतर्गत जसपुर जिला और सरगुजा का जो मेन पार्ट वाला हिस्सा है वहाँ पर लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर मुरुमी मिट्टी या फिर भांठा मिट्टी कहते हैं। तो इसके स्थानीय नाम को याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी को स्थानीय स्तर पर मुरुमी मिट्टी या फिर भांटा मिट्टी कहते हैं।
इस मिट्टी में बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। पुरपाट, पंडरापाट इन सभी क्षेत्रों में बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। बागानी फसलों के अंतर्गत आलू, टमाटर, चाय और लीची इन सभी का उत्पादन मूलतः जसपुर जिले में किया जाता है। तो उस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है जहाँ पर बागानी फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी का निर्माण निक्षालन विधि से होता है। परीक्षा की दृष्टि से हमें याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी का निर्माण निक्षालन विधि से होता है और इस मिट्टी का उपयोग भवन निर्माण हेतु किया जाता है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसकी जल धारण क्षमता अत्यधिक होती है। इस मिट्टी का विस्तार हमारे राज्य के मैकाल रेंज, जिसके अंतर्गत राजनांदगांव, कवर्धा और मुंगेली जिले आते हैं, तो वहाँ पर काली मिट्टी का विस्तार है। इसके अतिरिक्त गरियाबंद, दुर्ग और बालोद जिले में भी यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है और इसकी जल धारण क्षमता भी अत्यधिक होती है। इस मिट्टी में उत्पादित प्रमुख फसलों की बात करें तो इस मिट्टी क्षेत्र में गन्ना, कपास, चना और गेहूं आदि का उत्पादन किया जाता है। काली मिट्टी को स्थानीय स्तर पर कन्हार मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को भर्री मिट्टी या फिर रेगूर मिट्टी भी कहा जाता है। अगर काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को आपस में मिश्रण बना दिया जाए तो उसे संयुक्त रूप से डोरसा मिट्टी कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से याद रखना है कि काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी को अगर हम आपस में मिला देंगे तो उसे डोरसा मिट्टी कहा जाएगा। काली मिट्टी के स्थानीय नाम को भी याद रखना है कि काली मिट्टी को कन्हार मिट्टी कहते हैं। इसके अतिरिक्त इसे भर्री या फिर रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आगे भी ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल का नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा डाली गई सारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। धन्यवाद।